नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अभ्यर्थियों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि आप राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो इस चैनल पर दीजिए। तो आज इसी सीरीज में राजस्थान के जीके से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका किसान और जनजाति आंदोलन। इसके लिए बेहतरीन प्रश्नों का जो संकलन किया है दोस्तों, वही आज करेंगे हम। इस जो क्वेश्चन जो सीरीज का जो पहला वीडियो आज का जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को दिया गया है, इनको डिटेल से पढ़ेंगे और इनकी जो संक्षिप्त व्याख्या भी करेंगे और कुछ ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी जिसके माध्यम से आप कुछ क्वेश्चनों को याद कर सकते हो। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान भीलों ने हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया था। ये जो नारा दिया था, हाकिम और हुकुम का नारा दिया था, किस आंदोलन के तहत दिया गया? तो पहला भगत भील आंदोलन, एकी आंदोलन, मेर आंदोलन, बारापाल आंदोलन। तो दोस्तों, आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि मोतीलाल तेजावत ने जो एकी आंदोलन किया था, इसका जो पहला चरण था वो मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ से शुरू हुआ था। इसका जो दूसरा चरण है इस आंदोलन का, वो सिरोही जिले से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? सिरोही। तो वहाँ पर इन्होंने ये नारा दिया था कि न हाकिम और न हुकुम। इसका अर्थ क्या है? हाकिम का अर्थ होता है राजा और हुकुम का मतलब आदेश, कि कोई भी राजा नहीं और कोई भी आदेश नहीं। तो ये नारा दिया था मोतीलाल तेजावत ने। तो इसी समय जो वहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी किसानों पर अत्याचार करने लगे थे, तो तेजावत जी ने ये जो नारा दिया था। दूसरा प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में मेवाड़ के किस महाराजा ने की थी? जो ये मेवाड़ भील कोर की जो संस्था थी, इसकी स्थापना हुई थी, एक तो ये आप इसका सन याद कर लीजिएगा, 1841। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1841। मेवाड़ के किस महाराजा ने की थी? तो ये जो स्थापना है वो ब्रिटिश सैनिक थे आउटरम, उनकी सलाह पर मेवाड़ का जो महाराणा सरदार सिंह था, उसने 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। दोस्तों थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि जो पहला ऑप्शन था कि भगत भील आंदोलन, भगत भील आंदोलन, ये था गोविंद गिरी ने चलाया था। एक ही आंदोलन आपको पता ही है कि मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। उसके बाद में जो ये मेर आंदोलन है, ये 1818 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। 1818 याद रख लेना इसको, 1818। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने मेरों के विद्रोह को दबाने के लिए एक मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना की थी। किसकी? मेरवाड़ा रेजिमेंट की स्थापना की थी, और वो स्थापना की थी 1822 को। कब की थी? 1822 को। और ये जो बारापाल आंदोलन है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है कि ये उदयपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर में बारापाल का जो आंदोलन हुआ था। इसमें वहाँ के जो लोग थे वो महुआ नाम के जो पौधे से मावड़ी, जो शराब को कहते हैं, मावड़ी नाम के जो शराब बनाते थे, उसको प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबंध कर दिया था वहाँ की सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने। तो उसके खिलाफ इन्होंने, जनता ने वहाँ आंदोलन किया था। तो ये बारापाल का जो आंदोलन हुआ था वो मावड़ी शराब के पर प्रतिबंध लगाने के बाद में शुरू हुआ था। तो जो पहला प्रश्न था कि किस आंदोलन के दौरान जो ये नारा लगाया गया था, आपका सही उत्तर था एक ही आंदोलन। और दूसरा क्वेश्चन था कि मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 ईस्वी में मेवाड़ के किस महाराजा ने की थी? तो सही उत्तर होगा सरदार सिंह। सरदार सिंह जी ने ब्रिटिश सैनिक जो आउटरम है, उनकी सलाह पर इस जो मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न देखिएगा,
जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन, ये जो समिति का गठन हुआ था जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? क्या बताना आपको, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये जो इस समिति का गठन है वो बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें एक तो आप ध्यान रखिएगा कि मीणा क्षेत्रीय महासभा, मीणा जो क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था 1933 ईस्वी में। इससे पहले जो ये सुधार समिति, इससे पहले 1933 में मीणा जो क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ था। उसके बाद में जो 1944 में क्या हुआ था, 1944 में क्या हुआ था कि जैन मुनि मगन सागर ने नीम का थाना में, कहाँ पर, नीम का थाना में मीणा जाति का एक विशाल अधिवेशन बुलाया था। तो ये अधिवेशन तो बुलाया था जैन मुनि मगन सागर ने, और यहाँ पर इसी जो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति थी इसका गठन किया गया था और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था बंशीधर शर्मा को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है जो नानजी पटेल, क्या नाम है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, निमोचाना किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन। तो ये कुछ नाम थे जो किसान आंदोलनों के अंदर जो आम जो वहाँ के जो मुख्य जो कार्यकर्ता थे शहीद हो गए थे। तो उनकी थोड़ा एक आप ट्रिक से भी इनको याद कर लीजिएगा कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किससे, अर्थात किस आंदोलन में ये जो नानजी पटेल और ये ठाकरी पटेल का संबंध किस आंदोलन से था? तो क्या हुआ था कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन के, सही उत्तर तो इसका होगा बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था। ये शहीद तो नहीं हुए थे लेकिन इनकी जो स्टोरी है इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार जुड़ी है कि जब बिजोलिया के अंदर जो ऊपर माल की जो ठिकाना था वहाँ पर जनता पर जो किसानों पर अत्याचार हो रहे थे, इसके बारे में उदयपुर का जो महाराणा था फतेह सिंह, उनके पास जाकर इन दोनों ने वहाँ के अत्याचारों के जुर्म के बारे में बताया। तो क्या हुआ था कि वहाँ जो ऊपर माल का जो जागीरदार था राव कृष्ण सिंह, उसने इन्हें ऊपर माल जागीर से निष्कासित कर दिया था। तो इस आंदोलन में जो शुरुआती चरण के अंदर जो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल का नाम आता है, विशेष ध्यान रखिएगा। अगला उत्तर जो अगला प्रश्न होगा, जो बिजोलिया आंदोलन के प्रारंभ होने के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? बिजोलिया आंदोलन के प्रारंभ होने के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में क्या थोड़ा सा रहस्य, इसका सही उत्तर होगा वो है आपके राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह। और अगर आपसे ये पूछे कि बिजोलिया का जो संस्थापक था, बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक अगर पूछे आपसे, तो अशोक परमार। और अब यहाँ पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहाँ का जो बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बेरी साल में किसने की थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। इसका ऑप्शन भी याद रखिएगा, 1917 में, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। तो ये जो बेरी साल है, ये बेरी साल के बास नाम का गांव है, वहाँ पर विजय सिंह पथिक ने इस बोर्ड की जो स्थापना की थी। ये दोस्तों आपको बताना भूल गया था मैं, चौथा प्रश्न था, इसमें आपको बताया था नाम कैसे याद रखेंगे कि किस आंदोलन से संबंधित थे। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इसमें नानजी में तो पहला जो अक्षर है वो है ना, ठीक है, और ठाकरी पटेल में ठ। और जो बिजोलिया किसान आंदोलन, इसमें सही उत्तर था, तो बिजोलिया का जो पहला जो
अक्षर है बी। क्या है? बी। अब आपको ये बिनाट बन गया, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है बिनोटा। बिनोटा क्या याद रखना है? बिनोटा। ये बिनोटा क्या होते हैं? बिनोटा होते हैं दूल्हा और दुल्हन की जूतियां होती है, शादी के समय जो जूतियां पहनते हैं उन्हें बिनोटा बोलते हैं। तो बी से आपको क्या याद रखना है? बिजोलिया। और ना से आपको नानजी, और टा का थोड़ा सा आप इसको ठा बना लो ना, ठाकरी पटेल। ठा से क्या हो जाएगा? ठाकरी पटेल। तो इससे थोड़ा आपको याद रहेगा कि ये जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल की जो हमने ट्रिक याद की थी, बिनोटा, आपको याद रखना था बिनोटा। तो बी से बिजोलिया और ना से नानजी और टा से ठाकरी, इसको याद कर लेना इस प्रकार। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न है जो आपके इसी कड़ी में, बेंगू में किस शासक के समय 1922 में बोल्शेविक समझौता हुआ था? अब इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों। ये बोल्शेविक समझौता हुआ था, ये किस शासक के समय हुआ था? इसका सही उत्तर तो आप पहले देख लीजिए। सही उत्तर तो इसका होगा ठाकुर अनूप सिंह। अब ये समझौता हुआ किस प्रकार था? देखिए, बेंगू में जो आंदोलन चल रहा था उस समय वहाँ का ठाकुर था अनूप सिंह, और राजस्थान सेवा संघ और इस जो राजा अनूप सिंह के मध्य पथिक, जो विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से समझौता हुआ था, और उसमें किसानों की मांगें जो मान ली गई थी। तो इसी समझौते को एक अन्य नाम देकर इस समझौते को कैंसिल कर दिया। किसने कर दिया? उदयपुर के महाराणा थे फतेह सिंह। उनको ये तो पसंद नहीं आया समझौता, कि ये तो गलत किया है। तो उन्होंने कहा था कि ये बोल्शेविक समझौता है। बोल्शेविक समझौता का अर्थ है, बोल्शेविक का अर्थ क्या आप मान सकते हो? बहुसंख्यक दबाव। कि बहुसंख्यक दबाव के कारण ये समझौता अनूप सिंह के द्वारा किया गया, इसलिए इस समझौते को हम खारिज करते हैं। तो ये बेंगू किसान आंदोलन के समय ये समझौता हुआ था। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन के तहत हुआ? तो बेंगू के आंदोलन के तहत, जो बेंगू में किसान आंदोलन हुआ था, और वहाँ का शासक उस समय कौन था? ठाकुर अनूप सिंह। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। 8वां प्रश्न है कि तोल आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? सही उत्तर होगा मारवाड़। तोल आंदोलन हुआ था मारवाड़ में दोस्तों, और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा के नेतृत्व में हुआ था ये। और मारवाड़ राज्य ने उस समय क्या किया था कि 100 तोले का एक शेर बना लिया था। 100 तोले का एक शेर मतलब 1 किलो। एक शेर का अर्थ तो 1 किलो होता था उस समय। तो एक शेर में 100 तोले राज्य सरकार ने वहाँ कर दिए। वहाँ की जनता ये चाहती थी कि ये जो बैलेंस है वो 80 तोले में एक शेर होना चाहिए, एक शेर होना चाहिए। तो इसलिए वहाँ की जनता ने ये आंदोलन किया था, और मारवाड़ जो राज्य सरकार थी उन्होंने उनकी बातें मान ली थी और यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो ये तोल आंदोलन है, ये मारवाड़ से संबंधित था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन ने किस आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया था? तो ये दोस्तों मेव किसान आंदोलन हुआ था 1932 में। ठीक है, मोहम्मद हादी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद हादी के नेतृत्व में ये जो मेव किसान आंदोलन था, उसमें इनके जो जनता का जो किसानों का जो संगठन मजबूत करने के लिए इन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संगठन बनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा मेव किसान आंदोलन। आपसे ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि मेव किसान आंदोलन कब हुआ था? 1932 में। इसको याद रखने का तरीका भी देख लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट या मेवे खाओगे, क्या खाओगे? मेवे,
तो आपके जो 32 के 32 दांत है वो मजबूत रहेंगे। तो आपको 32 से आपको क्या याद रखना है, 32। तो मेव आंदोलन कब हुआ था, ज़्यादा मेवे खाने वाला, तो 32 से 32 आपके जो 32 के 32 दांत है वो मजबूत रहेंगे। तो आपको ये सन भी याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है। बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है। सही उत्तर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन जब चल रहा था उसमें समझौता कराने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था उसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसको भी आप याद कर लीजिए। अब देखिएगा जो बिजोलिया है, ये नाम अपने अगर लिखते हैं तो बीज, यहाँ से क्या आप निकाल लो, बीज होता है ना, बीज। ज़्यादातर जो बीज होते हैं वो गोल होते हैं। कैसे होते हैं, गोल। और ये जो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग है इसके जो दो पहले अक्षर है उसमें देखो आप बिंदु है, क्या है, बिंदु। तो ये बिंदु कैसे होता है, गोल होता है। ये भी कैसे होता है, गोल। ये बिंदु लगा है ना ऊपर, ये गोल होता है, ये गोल। तो आपको बीज भी गोल होते हैं, ज़्यादातर बीज गोल ही होते हैं, और ये बिंदु भी गोल होगा। तो ये बिंदुलाल भट्टाचार्य जो जांच आयोग था ये क्या है, बीज से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। बस आपको याद रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी भी ट्रिक से आपको याद होना चाहिए बस। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के किस रियासत में किसानों ने मादा पशुओं की निर्यात पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया था। दोस्तों ये आंदोलन भी मारवाड़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, मारवाड़ में किसानों ने मादा पशुओं की निर्यात पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया था। ये किया था लगभग इन्होंने 29 अक्टूबर 1923 को ये जो आंदोलन किया गया था मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए मारवाड़ में किया गया था। वहाँ की जो सरकार थी, राज्य जो मारवाड़ राज्य था, उन्होंने क्या किया था कि जो ये मादा पशुओं की निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया था कि कोई भी मादा पशुओं का निर्यात कर सकता है। तो ये प्रतिबंध पहले लगा हुआ था, राज्य सरकार ने हटा दिया। अब यहाँ की जनता में थोड़ा ये सस्पेंस हो गया कि हमारे राज्य से तो दूध की और दही की और घी की कमी आ जाएगी, तो ये सारे बिजनेस भी हमारे जो काम धंधे बंद हो जाएंगे अगर मादा पशुओं का निर्यात दूसरी जगह किया गया तो इसी कारण से वहाँ की जनता ने ये आंदोलन किया था कि मादा पशुओं के निर्यात के लिए आंदोलन किया था, और राज्य सरकार ने उनकी बात मान ली तो ये समझौता हो गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, जो 12वां प्रश्न है, गोविंद गिरी द्वारा बिलों को संगठित करने और उनमें सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। तो ये संप सभा के बारे में काफ़ी बार जो परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसका एक तो आप ये सन जरूर याद रखना 1883, बार बार इसको रिपीट करो 1883, तो आपको याद भी रहने लग जाएगा। संप सभा की स्थापना को वही 1883 को, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सिरोही में। कहाँ हुई थी, सिरोही में। सही उत्तर होगा इसका सिरोही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में मानगढ़ जो पहाड़ी है बांसवाड़ा में संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अभी हमने संप सभा के बारे में पढ़ा था, 1883 में उसकी स्थापना हुई थी और सिरोही में इसकी स्थापना की गई थी गोविंद गिरी द्वारा। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1903 में, ध्यान रखिएगा। जो मानगढ़ जो नरसंहार हुआ था वो 1913 में हुआ था, ध्यान रखना आप। जो मानगढ़ जो नरसंहार था वो
1913 में 17 नवंबर, उसकी डेट भी आप जरूर याद रखना, 17 नवंबर। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था संप सभा का वो 1903 में हुआ था। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है। और अगर मानगढ़ नरसंहार का पूछा जाए तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं? बिजोलिया किसान आंदोलन से किस व्यक्ति का संबंध नहीं रहा? तो सही उत्तर होगा इसका नैनूराम शर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। 15वें प्रश्न में देखिए, विजय सिंह पथिक द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, इसका सरपंच किसे नियुक्त किया गया था? जो ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसकी स्थापना 1917 में की गई। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। कब की? 1917 में की। ऊपरमाल पंच बोर्ड, और इसका सरपंच किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को, श्री मन्ना पटेल। किसको बनाया गया था? श्री मन्ना पटेल को बनाया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों 16वें प्रश्न की ओर। इस जो सीरीज में आपके लिए 20 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो 16वां प्रश्न है, इसमें 16वां प्रश्न है, इसमें आप देखिएगा, निम्न घटनाओं को घटनाक्रम के अनुसार सही सेट करना है। तो इसमें चंडावल कांड था, एक डाबड़ा कांड था, एक रायसनगर गोली कांड था, नेमूचाना कांड है। इनको सेट करना है दोस्तों 16वें प्रश्न में। तो जो चंडावत कांड था ये तो सोजत पाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? सोजत पाली में। और कब हुआ था? ये हुआ था 18 मार्च 1942 को। जो 28 मार्च 1942 को। ठीक है, 28 मार्च 1942 को। उसके बाद में डाबड़ा कांड था, ये हुआ था 13 मार्च 1947। और बाकी जो ये रायसनगर गोलीकांड है ये हुआ था 1 जुलाई 1946 को। और निमूचाना जो कांड हुआ था ये हुआ था 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को। इनको आप क्रम के अनुसार सेट कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये 1925 वाला पहले आएगा, उसके बाद 42 वाला, फिर आएगा 1 जुलाई 46 और 47। इसके हिसाब से इनको सेट कर लेना। 17वां प्रश्न है, जो सीकर में सामंती अत्याचारों से मुकाबला करने के लिए राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? ये सन पूछ रहा है दोस्तों। 1931 ईस्वी में जो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था? सीकर में। 18वां प्रश्न देखिएगा, पोपाबाई की पोल नामक जो लघु पुस्तिका है इसके रचयिता थे जय नारायण व्यास। किस सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी? किस सभा द्वारा ये प्रकाशित की गई थी? मारवाड़ हितकारिणी सभा द्वारा इसका जो प्रकाशन किया गया था। और एक ध्यान रखिएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका गठन किया गया था चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 ईस्वी में। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में। और उसका जो पुनर्गठन है वो 1923 में इस सभा का किया गया था। तो 1918 आप इसको याद रखना। और चांदमल सुराणा के द्वारा, किसके द्वारा? चांदमल सुराणा, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 19वें प्रश्न में देखिएगा, 19वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके मुख्य आयोजक कौन थे? दोस्तों आयोजक पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 13 मार्च 1947 को डाबड़ा गांव में जो मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसके आयोजक थे मथुरा दास माथुर। डाबड़ा कांड हुआ था ना,
13 मार्च 1947 को, इसकी डेट भी याद रखना आप। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य में शहीद बीरबल की याद में शहीद बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कृष्णा दिवस मनाया जाता है ना जोधपुर में 1936 को, इसी प्रकार शहीद बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। कब ये जो शहीद बीरबल दिवस है कब मनाया गया था? तो 17 जुलाई 1946 को। एक तो आपको ये डेट याद रखनी, 17 जुलाई 1946 को बीकानेर ने बीरबल दिवस, जो शहीद बीरबल दिवस मनाया था। और 1 जुलाई 1946 को जो रायसीनगर में जो कांड हुआ था, रायसीनगर जो कांड हुआ था, उसमें जो कार्यकर्ता थे जो बीरबल, उनकी जो हत्या कर दी गई थी, गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस याद में जो बीकानेर ने 17 जुलाई 1946 को इनका जो शहीद बीरबल दिवस मनाया था। और इनका जो निधन हुआ था वो 1 जुलाई 1946 को रायसीनगर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 20 प्रश्न जल्द ही आपके लिए इसी टॉपिक पर दूसरी सीरीज लेकर आने वाले हैं दोस्तों, ताकि राजस्थान में जो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे कवर हो सके और आपकी परीक्षा के लिए आप काफ़ी मजबूत रहें। तो आज के इन्हीं प्रश्नों के साथ इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।